महापुराण की कथा कहती है रोग से मुक्ति देता है शंकर, कर्जे से मुक्ति देता है शंकर। इसलिए आपको कहा था जिंदगी में अगर कर्जा बढ़ गया है, बहुत कर बढ़ गया, बहुत रुपया देना है लोगों का, टेंशन पर टेंशन आ रहा है, कहीं किसी रूप में परेशानी आ रही है, प्रशासनिक भी परेशानी आ रही है, तकलीफें बढ़ रही है, तो एक काम करो महाराज, यदि हम किसी के घर का एक अन्न का निवाला पाकर आ गए, यदि हम किसी के घर में एक गिलास पानी पीकर आ गए, एक गिलास हमने अगर किसी के घर की चाय पी ली, यहाँ तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि किसी मंदिर का यदि हमने प्रसाद भी पाया है तो चुकाना तो पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने लोग जाते हैं, गिरिराज बाबा की परिक्रमा करने, वहां पर बहुत सारी प्याऊ लगी रहती है, पानी पी लो साहब, जल ले लो साहब, बहुत सारे लोग पूरी सब्जी लेकर खड़े रहते हैं, साहब भोजन लो साहब, प्रसाद लो, वो दे रहे हैं, आप ले लो, मना नहीं, आप पानी पीना पी लो, मना नहीं, और उनका कर चुकाना है। कैसे चुकाओगे? शिव महापुराण की कथा कहती है कहीं अगर प्रसाद मिला और तुमने पाया, जिस भगवान का प्रसाद पाया उस भगवान का नाम जाप तुम्हारे मुख से 108 बार होना चाहिए, कर चुकता। बहुत सुंदर कहा। एक बार माता उमा ने शिव जी से पूछा था, दुनिया के लोग राम मंदिर जाते, कृष्ण मंदिर जाते, दत्त मंदिर जाते, देवी मंदिर जाते, शनि महाराज के मंदिर जाते, गुरु मंदिर जाते, गुरुद्वारे जाते, आदि आदि जगह सब दूर जाते, पर तुम्हारे मंदिर में लोगों का पांव बहुत कम पड़ पाता है, तुम्हारे मंदिर में लोग बहुत कम जा पाते हैं। और आपके नगर में आप जहां रहते हो उस नगर में भी देखना, जिस कॉलोनी में रहते हो, जिस मोहल्ले में रहते हो, उस अंदाजा लगा कर देखना, दूसरे मंदिर में लोग चले जाएंगे, पर शंकर जी के मंदिर में सरलता से नहीं जा पाएंगे। शिव जी से पार्वती ने पूछा आपके मंदिर में लोग क्यों नहीं जा पाते, उनका पांव वहां पर क्यों नहीं पाते, सारे मंदिरों में भीड़, आपके मंदिर खाली क्यों? शंकर कहते हैं मेरे मंदिर में वही पहुंच पाता है जिसने जीवन का कर्जा चुका रखा हो, मेरे पास ऐसा वैसा आता ही नहीं, मेरे भक्त भी फक्कड़ और मैं भी फक्कड़। शायद शिव महापुराण की कथा कहती है रोग से मुक्ति देता है शंकर, कर्जे से मुक्ति देता है शंकर। इसलिए आपको कहा था जिंदगी में अगर कर्जा बढ़ गया है, बहुत कर बढ़ गया, बहुत रुपया देना है लोगों का, टेंशन पर टेंशन आ रहा है, कहीं किसी रूप में परेशानी आ रही है, प्रशासनिक भी परेशानी आ रही है, तकलीफें बढ़ रही है, तो एक काम करो, दारिद्र दुख दहन स्त्रोत का पाठ चालू कर दो। पहले भी बताया, दारिद्र दुख दहन का स्त्रोत का पाठ चालू कर दो, जो शंकर का स्त्रोत है। और शंकर का दुख दारिद्र दहन स्त्रोत का जब मनुष्य पाठ करता है, और फिर निवेदन करूंगा, अगर ज्यादा कर्जा है, कोई व्यक्ति आपका रुपया खाकर चले गया, बहुत टेंशन है, पैसा नहीं है, तो निवेदन है, बहुत अगर व्यापार नहीं चल रहा, बहुत टेंशन में जिंदगी निकल रही है, गलत काम कभी मत करना, मेरे शंकर की शरण जाना, दुख दारिद्र दहन स्त्रोत का पाठ करना, हाथ में शमी की पत्तियां ले लो। आपको पहले भी बताया था बेलपत्री समदृष्टि में चढ़ती है, पिछली कथाओं में बताया है आपको, बेलपत्री समदृष्टि में चढ़ती है, 11 चढ़ा दो, 21 चढ़ा दो, 31 चढ़ा दो, 41 चढ़ा दो, 51, 108 चढ़ सकती है। शमी की पत्ती, शमी पत्र सारे देवताओं को विषम स्थिति में चढ़ता है। अगर आपने 5 चढ़ाया, 7 चढ़ाया, 11 चढ़ाया, 22 चढ़ाओ, 33 चढ़ाओ, 44 चढ़ाओ, शिव को समर्पित। शिव महापुराण की कथा कहती है घी का दिया लगाइए, और घी का दिया लगाकर शमी की पत्तियों को, शमी पत्र को आपसे बन जाए 5, 7, 22, 11, 33, 44, 55, जितनी बन जाए, हाथ में लेकर जिस व्यक्ति से पैसा लेना है, व्यापार नहीं चल रहा था, उसका स्मरण, कर्जा बहुत हो गया, शिव से स्मरण, दुख दारिद्र दहन स्त्रोत का पाठ करें। एक अंतर, एक लाइन। विश्वेश्वराय नरकार्णवतारणाय कर्णामृताय शशिशेखराय धारणाय कर्पूरकान्तिधवलाय जटाधराय दारिद्र्य दुःखदहनाय नमः शिवाय, दारिद्र्य दुःखदहनाय नमः शिवाय। दुख दारिद्र दहन स्त्रोत का पाठ कर कर शंकर पर शमी पत्र समर्पित है। छोटा सा पाठ, नेट पे निकालोगे निकल जाएगा, किताब भी बाजार में मिल जाएगी। किसी के पास जाकर मत रो, किसी के पास जाकर कहोगे कि मुझे रुपया उधार दे दे, कर्जा चुकाना है, टेंशन चल रहा है, व्यापार में कोई साथ नहीं देगा। धन होता है तो दुनिया तुम्हारी है, धन नहीं तो कोई तुम्हारा है, कोई साथ नहीं। तब मेरे शंकर की शरण जाना, उससे निवेदन करना, दुख दारिद्र दहन स्त्रोत का पाठ करना, शमी की पत्ती शिव को समर्पित करना।